costumes. फाइनली 96 ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं। तो इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी की मोनोपोली रही, किसने कौन कौन से अवार्ड्स जीते, एंड अवार्ड शो में कुछ हुआ ऐसा जिसने सबको एम्बैरेस कर दिया। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे की क्या वजह थी, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। 2023 की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी की अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो वो थी ओपनहाइमर। अब ये मूवी कंट्रोवर्शियल इसलिए थी क्योंकि ये मूवी जिसकी बायोपिक थी उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड डिस्ट्रक्शन का इन्वेंटर कहा जाता है एंड जापान के डिस्ट्रक्शन के लिए उन्हें जिम्मेवार माना जाता है। कई लोगों का मानना था कि ऐसी मूवीज नहीं बननी चाहिए जहां पर मर्डरर को ग्लोरीफाई किया जाए। इंडिया में भी ओपनहाइमर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि मूवी के एक सीन में इंडिया की कुछ ऐसी चीज को ऐसे गलत तरीके से दिखाया गया था जो शायद एज एन इंडियन किसी को भी अच्छी ना लगे, बट फिर भी इंडिया में ये मूवी काफी अच्छा बिजनेस कर गई थी एंड सुपर हिट भी हुई थी। लेकिन इसी मूवी ने सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स में 7 अवार्ड्स जीते एंड कह सकते हैं कि सारे मेन अवार्ड्स यही मूवी ले गई। अवार्ड्स की लिस्ट बताने से पहले बात कर लेते हैं कुछ फनी मोमेंट्स एंड हाइलाइट्स की जो शायद काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है आगे जाकर। ऑस्कर्स के अवार्ड सेरेमनी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कंट्रोवर्शियल बन जाता है एंड इस बार की ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब जॉन सीना स्टेज पर नंगे आ गए। देख रहे हो ना जॉन सीना भाई, आप लोग बात कर सकते हो इनसे, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ओह मैं तो भूल गया, नो वन कैन सी हिम। दरअसल हुआ यूं था कि जिमी किमेल जो इस शो के एंकर थे उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में अवार्ड की अनाउंसमेंट करने के लिए जॉन सीना को बुलाया। अब जब तक जॉन सीना का नाम नहीं बुलाया गया था वो स्टेज के पीछे से सब कुछ देख रहे थे एंड जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ वो नंगे होकर स्टेज पर आ गए और उनके हाथ में विनर के नाम का एनवेलप था एंड इसी एनवेलप से उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट को ढका हुआ था। फैमिली वीडियो है इसलिए उसका नाम नहीं ले सकता। एंड स्टेज पर पहुंचते जॉन सीना ने कहा भैया कॉस्ट्यूम बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड इसके बाद जब जिमी जो कि होस्ट थे जब स्टेज पर आते हैं तो जॉन सीना अपने आप को जिमी से बचाने के लिए पूरी तरह से पर्दे में लपेट लेते हैं एंड देन फिर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड अनाउंस करते हैं एंड ये अवार्ड जीता यॉर्गिस लैथिमोस की मूवी पुअर थिंग्स ने। बट जॉन सीना ने ऐसा किया क्यों? ये जानबूझ के किया, अपने आप किया, या शो को हिट कराने के लिए कोई स्ट्रेटेजी थी? चलो मैं बताता हूं आपको पीछे का रीजन क्या था। असल में 1974 की ऑस्कर्स में ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था। 1974 के ऑस्कर्स में भी ऐसी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी बट अचानक से एक नंगा आदमी आता है और स्टेज पर दौड़कर चला जाता है। उस टाइम होस्ट थे डेविड निविन एंड उस टाइम वो ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर का नाम मेंशन कर ही रहे थे कि तभी उनके वजह से एक नंगा पर्सन आया और दौड़कर चला गया। बस इसी चीज को 2024 में 50 साल पूरे हो रहे थे एंड इसी चीज को ट्रिब्यूट करने के लिए जॉन सीना नंगे स्टेज पर आए। लेकिन जॉन सीना स्टेज के पीछे नंगे नहीं थे, असल में उन्होंने अपने शरीर के पीछे वाली जो बैक साइड होती वहां पर स्किन कलर की शीट लगाई हुई थी जिससे उनका जो पिछवाड़ा था वो ढका हुआ था। भाई इंडिया में अगर किसी एक्टर ने ऐसा किया होता ना तो मेरे को लगता है अब तक उसके पोस्टर्स फट गए होते, आग जला दिया होता, जूते पहना दिए होते और गालियां पड़ती अलग से। बट चलो ये तो अंग्रेज है तो इनका तो चलता है भैया। अंग्रेजी मूवीज नहीं देखते क्या वीपीएन लगा के? चलो अवार्ड्स की बात करो तो इसके अलावा पुअर थिंग्स को 3 और मेन कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले जिसमें हेयर एंड मेकअप स्टाइलिंग, प्रोडक्शन डिजाइन एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी एमा स्टोन को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया। क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एंड रॉबर्ट डाउरी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। भाई ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि एक ऐसा बंदा जो एक टाइम शायद जेल जा रहा था, बहुत सारे केसेस थे ड्रग्स के एंड वहां से वो बंदा इतना पॉपुलर हुआ, एज एन आयरन मैन अपनी पहचान बनाई, लोगों में इतना पॉपुलर हुआ, जितनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है एंड फाइनली बंदे को जो है उसका पहला ऑस्कर अवार्ड मिला। हेड्स ऑफ टू रॉबर्ट डाउरी। द जोन ऑफ इंटरेस्ट को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। अफसोस की बात यह है कि इस बार इंडियन मूवीज को कोई अवार्ड नहीं मिला। चलो कोई ना, ट्राई करते रहेंगे, क्या पता अपने भी टाइम आए जब अपने को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाए। बाकी किसको कितने अवार्ड्स मिले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लो। एंड मूवीज एंड एंटरटेनमेंट से हर तरह की न्यूज अपडेट एंड रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस ऑस्कर विनिंग लिस्ट में आपकी मूवी है या नहीं, या आपको लगता है कि ये मूवी होनी चाहिए थी, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन सी मूवी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।